ना मैं बदतमीजी करती हूँ ना मैं होने देती हूँ. But one learning over the years, It's very important to be the hero of my life. 2 weeks, 3 weeks back to back बहुत सारा काम आपका आने वाला है. This is It's called the Huma Qureshi Film Festival. OTT and chill. Hi guys, my name is Karan. You're watching me on Radio City. और मेरे को ऐसा लगता है बहुत टाइम बाद एक एक्ट्रेस को या एक्टर को जब वो काम करती है ना, टाइटल से उसको रिलेट किया जाएगा एंड फॉर एवर जब भी इनकी बात होगी ये टाइटल इनके साथ जुड़ा रहेगा. जैसे हेमा मालिनी की बात करें तो ड्रीम गर्ल हमेशा उनके साथ जुड़ा रहता है. वैसे मेरे को लगता है कि आगे 25-30 साल बाद जब भी हुमा कुरैशी की बात होगी तो महारानी ऐसे ही बोलेंगे, महारानी हुमा कुरैशी. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. थैंक यू सो मच, सो स्वीट यू आर. नहीं बट बात सच तो है, ये सीजन 4 आ चुका है एंड एवरी टाइम एवरीबडी सो एक्साइटेड फॉर इट. और मेरे को ऐसा लगता है लोगों ने आपको बुलाना स्टार्ट कर दिया. अभी कितने लोग हुमा बुलाते हैं या महारानी बुलाते हैं? सब बोलते हो महारानी आइए. There has been a change now over the last 4 years, 4-5 years. I think so. I think it's been very special. It's been very beautiful. I'm not complaining. I think Maharani is a role जिसने मेरी जिंदगी बदल दी है. It's changed my life. I think लोग मुझे अलग तरीके से देखते हैं. They think of me very differently as an actor. मैंने इतनी सारी फिल्में I've headlined after महारानी. तो आई थिंक मेरे लाइफ में जैसे बोलते हैं ना बिफोर एंड आफ्टर BCAD, वैसे मेरे लाइफ में प्री महारानी एंड पोस्ट महारानी दो अलग एराज हैं. वंडरफुल एंड वी आर लविंग दिस एरा बिकॉज जितना आप काम कर रही हैं डिफरेंट जॉनर्स में काम कर रही है. अभी तो प्रोडक्शन हाउस भी है तो इस सब की बात करनी है. बट जस्ट टॉकिंग अबाउट महारानी, एवरी टाइम जब न्यू सीजन आता है व्हाट इज दैट वन थिंग यू आर सुपर एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड? अब मैं इस सेट में जाने वाली हूँ ना, ये चीज कहीं और नहीं मिलती, खाली यहाँ मिलती है. महारानी में यार एक तो हमारी टीम जो है ना बहुत ही सॉलिड टीम है. सुभाष सर हो गए हमारे शोराना क्रिएटर, नंदन जी, उमा जी राइटर्स हैं हर पहले सीजन से. हर सीजन में अलग डायरेक्टर होते हैं बट आई थिंक each season I cannot even say who is my favorite director because they all are so good. और इसमें पुनीत प्रकाश करके जो डायरेक्टर है हमारे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है. फर्स्ट लॉन्ग फॉर्म मगर आपको बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि आप किसी फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं बिकॉज हिज लैंग्वेज के ऊपर कमांड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट मिलियू, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द शो वाज सुप्रीम. तो बहुत मजा आया. कास्ट इस बारी बहुत सारे नए किरदार आए हैं. जो पुराने कैरेक्टर से कुछ बड़े हुए हैं क्योंकि कहानी 15-20 साल और आगे गई है. तो चैलेंजिंग था बिकॉज सीजन 3 के बाद ऑलमोस्ट वो जो एक आर्क था वो खत्म हो गया. तो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ रीबूट एंड अ न्यू शो. और पता नहीं क्या स्पीड है इन लोग की राइटिंग की यार. मतलब आई एम अमेज्ड. फटाफट आ जाते हैं एपिसोड एंड यू आर लाइक ये तो बहुत अच्छा है, चलो शूटिंग करते हैं. एंड बेस्ट बात पता है क्या है कि आई थिंक एवरी एपिसोड इज 35-40 मिनट्स. तो ऐसा ना कभी एक सवा घंटा का एपिसोड होता है ना, कभी कभी ऐसा लगता है बैठ के देखो, यू ऑल्सो गेट बोर्ड. ये क्विक एंड फास्ट वॉच है. वो तो है इसका सबसे बड़ा इंस्टेंट बिरयानी. वो तो इंस्टेंट वॉच है. आई रिमेंबर सीजन 2 के टाइम जब मैं आपसे मिला था महारानी, यू टोल्ड मी दैट आप सेम होटल में रुकी थी जब सीजन 1 में थी. इस बार भी ऐसा ही कुछ था, जस्ट टू गेट इनटू दैट जोन ऑफ जोन नहीं सुपरस्टिशियस. अच्छा ओ सुपरस्टिशन वाला था ये. जैसे क्रिकेटर नहीं करते कि भैया पहले राइट जूता फिर लेफ्ट, ये लाल रुमाल, ऑल ऑफ दोस थिंग्स. आई फील जब कोई चीज अच्छी चल रही हो तो उसको वैसे ही चलने देना चाहिए. अच्छा. अगर आई थिंक ओनली इन वन सीजन वी स्टेड इन अ डिफरेंट होटल बिकॉज वो तब होटल रेनोवेशन हो रही थी. अदरवाइज आई लव टू स्टे इन द सेम होटल इन द सेम रूम. डोंट चेंज एनीथिंग. जब कुछ ऊपर वाला अच्छा चला रहा हो उसको चलने दो. तो व्हाट इज दैट वन कंसिस्टेंट थिंग अपार्ट फ्रॉम होटल जो हर सीजन में आपने रिपीट किया टू एंश्योर कि भाई मेरे को सब सेम लगे? सुपरस्टिशियस वाला जो भी आपको लगता है कि ब्लॉकबस्टर शो हो रहा है मेरा. आई थिंक माय टीम हैज बीन द सेम. एक्चुअली आई एम अ क्रीचर ऑफ हैबिट. मुझे ना चीजें वैसे ही पसंद है. माय टीम हैज बीन विद मी फॉर द लास्ट आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स. चाहे वो मेरा बॉय हो, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर आर्टिस्ट, वो फैमिली का हिस्सा है. सिक्योरिटी, मतलब मुझे बहुत दिक्कत होती है कि अब नए लोगों को अपने आसपास रखो. मुझे लगता है कि नहीं यार अपनी टीम तो पुरानी होनी चाहिए बिकॉज देन यू जस्ट फील कि अपने लोग हैं. तो आजू बाजू चेंज होते रहते हैं, एक तो चीज कांस्टेंट रहे. हाँ यार हमारी जिंदगी एज एक्टर्स इज लाइक सच अ जिप्सी काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल, राइट? यू मूव फ्रॉम वन सेट टू द अदर. शुरू में मुझे थोड़ी सी एंजाइटी होती थी कि यार मतलब यू स्पेंडिंग सो मच टाइम टुगेदर, यू बिकम सच गुड फ्रेंड्स एंड नाउ नथिंग. And now a new set and a new set. But I feel now there's also beauty in it. क्योंकि आप अगर किसी co-star को बहुत साल बाद भी मिलते हो तो वही अरे कैसा है, how are you, what's happening, and you start from where you में चले जाते हैं. No, and also how you begin from where you left off, and that's really nice. But every time फिर कैसे आइस ब्रेकिंग सेशन क्या होता है? It's just like आप एक डेटिंग ऐप पे हैं, अलग अलग डेट्स पे जा रहे हैं आप, हमेशा कुछ ना कुछ एक टेम्पलेट तो होता होगा ना, क्या बात करनी, क्या करनी है. What do you do with new actors? अभी इसमें भी बहुत सारे हैं. Nothing, I'm just myself. I feel like actors are such beautiful people. Actors को कुछ नहीं करना होता. I love working with beautiful actors and I feel I love
playing of beautiful actors and I'm very blessed. I've gotten to work with some really amazing people in my life. तो ऐसा कभी कुछ लगा नहीं कि अच्छा अब आइस ब्रेक करनी है. I think जो कॉम होती है एक्टर्स की वो अपने आप आइस ब्रेक कर ही लेती है. हम काफी we just cut to the chase very quickly. मतलब हम ज्यादा टाइम लगाते नहीं है. तो ये महारानी सीजन 4 में क्या आप वो एक इंडक्शन वाला क्लास लेती हैं? सीनियर अब इतने सारे नए कैरेक्टर्स आ गए हैं, जस्ट डायरेक्टर साहब है, स्टोरी टेलर जो है वो तो बताएंगे वर्ल्ड ऑफ महारानी, बट क्या हुमा कुरैशी भी एक सेशन लेती है? नहीं. I'm too nice to do that. I'm too nice to do that. I'm just like सब अपना अपना करो, कोई बात नहीं. अच्छा. माँ होती है. बताने की जरूरत नहीं होती. मदर इज मदरिंग. मदर की बात करनी, बट बिफोर दैट अब जब मैं ट्रेलर भी देख रहा था आज जब आप लोग ने अपलोड किया, आई थिंक आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ऐसे ट्रेलर देखा जो मेन कैरेक्टर है ना कुछ बोल नहीं रहा है. दिस ओनली 1 or 2 लाइन जो आपका एंड में आ रहा है. पीपल आर जस्ट टॉकिंग अबाउट यू. करेक्ट. ये ट्रेलर बहुत अच्छे से काटा है जिसने भी काटा है कि ऐसा लग रहा है कि सब बात कर रहे हैं, बस आपके विजुअल धम 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 धम. करेक्ट. तो क्या रिस्पॉन्स क्या रहा है एंड व्हाट इज द वर्ल्ड गोइंग टू बी नाउ इन सीजन 4? आई फील क्योंकि सीजन 3 तक हमने बिहारी पॉलिटिक्स इतना एक्सप्लोर कर लिया दैट नाउ वी हैव टू अप द स्टेक्स. नहीं है तो बहुत कुछ ऐसे नहीं. इलेक्शन भी आ रहे हैं. हाँ तो वो अब आई डोंट नो क्या वोटिंग है. आई डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग बट हाँ आप लोग जाइए बिहार इलेक्शन वोट दीजिए अपनी चुनिंदा पार्टी को, फिर आके महारानी देखिए. हमको सिर्फ उससे मतलब है. देखिए लेकिन कितने लोग जो अब शूटिंग भी जब बिहार में कर रहे थे कितने लोग बोलते होंगे ना रिलेटेबल है, ऐसा कुछ होता है रियल में ये पॉलिटिक्स में. दैट आल्सो कमेंट जब शूटिंग करने के टाइम आजू बाजू के लोग बोल रहे होंगे. यार नॉट जस्ट बिहार, आई फील दिस इज अ शो दैट इज सो यूनिवर्सली लव्ड. हम लोग इसके 2 दिन की शूट करने गए लंदन में, तो हम उसी से इतना सरप्राइज थे. वी नेवर थॉट. आई रिमेंबर सीजन 1 day 1 इन कचनेरिया, इफ समबडी हैड टोल्ड मी कि यू विल बी शूटिंग महारानी इन लंदन, आई वुड हैव नेवर बिलीव. ये तो बहुत ही अतरंगी सा आइडिया है, बट somehow हमने उसको कर लिया. और हम जब वहाँ थेम्स नदी के किनारे खड़े होकर देख रहे थे, यार कुछ तो सही कर रहे हैं लाइफ में, पता नहीं कैसे हो रहा है बट हो रहा है. इट्स जस्ट अ शो दैट कीप्स ग्रोइंग. आप सिंगापुर चले जाओ, आप लंदन चले जाओ, आप शिरडी चले जाओ, बनारस चले जाओ, आप कहीं चले जाओ, आपको एक महारानी फैन जरूर मिलेगा. इनफैक्ट दैट्स द फर्स्ट थिंग एनीबडी एवर सेज टू मी कि वी लव योर शो और वी रियली लाइक इट एंड आई सॉ इट इन वन गो. कल मैं किसी इंटरव्यू के लिए गई, वो एक फैन मिलने आया, बोला मैंने 3 बार ही देखा है. तो आई वाज लाइक वाओ, दैट्स थैंक यू. तो जो मैंने शुरू में बोला कि ड्रीम गर्ल जैसे हिमाल मालिनी के साथ जुड़ चुका है, महारानी आपके साथ जुड़ चुका है, ये लेगेसी आपने क्रिएट कर दी है 100%. हाउ डू यू फील अबाउट दिस एज एन एक्टर? एक हमेशा एक रहता है एक एक्टर का सपना कि कोई कैरेक्टर ऐसा कर दूं विच पीपल रेजोनेट and talk about it. And season after season after season मेरे को लगता नहीं एक भी सीजन में एक भी एपिसोड में अब तक किसी ने ये बोला होगा कि यार उमा की एनर्जी थोड़ी ठीक नहीं थी, ये कैरेक्टर ठीक नहीं था. ऐसा कभी हुआ नहीं? कभी जनरली जब OTT पर जब सीजन 2 आता है 3 आता है हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं वो बेटर था, ये बेटर था. महारानी के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, ना परफॉर्मेंसेस के साथ ना राइटिंग के साथ. यार आई एम वर्किंग विद एन इनक्रेडिबल पर्सन को मिस्टर सुभाष कपूर हु इज सो गुड एंड ही डजंट लेट यू स्लैक ऑफ. वो ना तो खुद रेस्ट करते हैं ना हमको करने देते हैं. तो मुझे अभी भी याद है सीजन 1 के बाद महारानी बड़ा हिट हो गया, मुझे फिल्म फेयर मिल गया, बहुत सारे अवार्ड्स और मिल गए. उसकी तो बात करनी है, नाइट ऑफ फिल्म फेयर. तो फिर हम जब सीजन 2 के लिए आए तो उन्होंने मुझे ऐसा फील करा दिया पूरे 2 और 3 में कि तुम सीरियस नहीं हो. तो मैंने बोला मैं सीरियस हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ. नहीं यू आर नॉट सीरियस, यू आर टेकिंग इट टू इजी. यू थिंक अब क्या है, फिल्म फेयर भी मिल गया, बाकी इतने सारे अवार्ड आ गए घर पे, तो अभी क्या कुछ बचा ही नहीं है हासिल करने के लिए. एंड आई थिंक हिज attention to detail and how much he pushes himself and his entire team is the reason why singularly why Maharani is what it is today. और मैं तो एक दिन ऐसे गुस्से में बोल दिया कि सर ये मेरा बेस्ट है, आपको लगता है मैं टैलेंटेड हूँ, ये मेरा बेस्ट है, इससे आता ही नहीं है मुझे. No, I'm extremely grateful for Maharani. I'm extremely grateful for this creative collaboration. I think it's really made me a better actor. It's given me so much. फिल्म अवार्ड की बात करनी है, दैट नाइट व्हेन यू वन द अवार्ड, मैंने आपका कैप्शन भी देखा था, बहुत ही इमोशनल. मतलब मैं खुद पढ़ के थोड़ा ऐसा इमोशनल जैसा जोन हो गया था. आई रिमेंबर आलिया सेइंग टू मी जब वो फिल्म फेयर अवार्ड जीती थी, आई थिंक 1-2 जब उसको मिला था, प्रेशर तो क्रिएट नहीं करता बट एक ना उसका लूप क्लोज हो जाता था उसका कि ये कैरेक्टर को अप्रिशिएशन मिल गया, अवार्ड मिल गया, तो लूप क्लोज हो गया. नाउ शी मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट सीन. करेक्ट. आपको जब फिल्म फेयर अवार्ड मिला, हाउ वाज दैट नाइट व्हेन यू केम विद द अवार्ड? जब गाड़ी से घर जा रही थी, वर यू टू इमोशनल? पहला वाला कि दूसरा वाला? पहला वाला क्रिटिक्स वाला जो मिला था. Just saying. अब तो बहुत है. नहीं बट मेरे को दोनों महारानी के लिए मिले. I think that's very beautiful. I'm talking about the critics वाला. Right? Yeah, I feel one was of course very special, very unbelievable. I couldn't believe it and I was like wow. Surreal था, अच्छा भी लगा.
एंड ऑफ कोर्स आई रिमेम्बर वो लेके हमारी कुछ एक किसी फिल्म की आफ्टर पार्टी चल रही थी, तो मैं वो फिल्म पे अवार्ड लेके चली गई, गाइस लाइक डबल पार्टी हो गई है। तो एंड आई रिमेम्बर एवरीवन वाज पोजिंग विद इट, वाज वेरी वेरी क्यूट। बट आई थिंक वो तो स्पेशल था ही, बट जब दूसरा वाला भी मिला वो भी महारानी के लिए, वो भी बहुत स्पेशल था, बिकॉज आई डोंट थिंक किसी को कभी भी किसी सीरीज के लिए 2 अवार्ड मिले हो फॉर द सेम कैरेक्टर। ऐसा नहीं कि वो अलग कैरेक्टर के लिए मिला, फॉर द सेम कैरेक्टर। एंड आई थिंक मुझे लगता है मैं फॉर्चुनेट हूँ क्योंकि इतनी अच्छी राइटिंग है और वो कैरेक्टर इतने अच्छे से स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक नोबडी, हाउसवाइफ, वेरी सिंपल रूरल वुमन, टू बिकमिंग चीफ मिनिस्टर, टू बिकमिंग अ पॉलिटिकल बीस्ट ऑलमोस्ट, यू नो दैट अगर लिखाई में नहीं होगी तो एज एक्टर्स आप कर नहीं पाओगे। सो आई थिंक दैट वाज आल्सो वेरी वेरी स्पेशल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सीजन में एनी सीन विच यू वेरी प्राउड ऑफ, कुछ अलग मैजिक क्रिएट हो गया, कुछ स्क्रिप्ट में लिखा था, डायलॉग्स में भी लिखा था, लेकिन कुछ अलग क्रिएट ही हो गया? आई थिंक एवरी सिंगल टाइम, क्योंकि ये जो भाषा है इट्स नॉट नेटिव टू मी, तो जब भी बहुत ज्यादा कुछ भाषण वाले सीन देने होते हैं स्पेशली विधानसभा में, बिकॉज वहाँ पे हम जब शूट करते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं, 100-200 लोग होते हैं, उनके सामने खड़े होके आपको मल्टीपल टेक्स में एक स्पीच देनी है और एक सर्टेन लहजे में देनी है, तो उसका इम्पैक्ट, इमोशन सब कुछ आना चाहिए। तो आई स्टिल रिमेम्बर जो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था सीरीज का, सीजन 1 में एक मैं स्पीच देती हूँ पहली बार खड़े होके, तो वो अपनी पूरी लाइफ स्टोरी बताती है कि कैसे वो गांव में रहते थे और गांव में पुल नहीं था और फिर पैदल चल के जाते थे, एंड इतनी सिंपल तरीके से रानी भारती अपनी स्टोरी बताती है, एंड हाउ शी वाज, वो एक बात बोलती है कि आप लोग विद्वान लोग हैं, आप लोग सिर्फ गरीबी का बात करता है, समस्या की बात करते हैं, लेकिन हम समस्या में पैदा हुए थे। एंड that for me, I think from a character perspective, a performance perspective and a show perspective changed everything. Because जब मैं perform ही कर रही थी मुझे कुछ feel हुआ। आप कुछ करते रहो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और जब आप उसको देखते तो मुझे वो सीन आई थिंक मेरा फेवरेट सीन अभी तक का लगता है, क्योंकि आई रियली फील वो जो जितनी प्यार से वो लिखा गया था, और आई थिंक उस दिन कुछ ऊपर वाले का हाथ था, अच्छे से परफॉर्म भी हो गया। तो आई फील दैट रियली इंड्योर्ड रानी भारती फॉरएवर। Was that also the reason? ये सीन से I'm just trying to correlate two things, प्रोडक्शन हाउस सेट करना, बिकॉज बहुत सारी स्टोरीज ऐसे होती हैं जो आपको बोलनी है एज एन एक्टर, व्हेन यू आर वर्किंग एट सम सेट देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस, यू वांट टू डू समथिंग मोर। दैट केम फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन, या दैट केम फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज आपको लगता है कि इतना कुछ आपको करना है बट अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आ नहीं रही हैं आपके पास, या आपके टाइप की अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, तो या तो बैठ के खुड़कुड़ करो या रो या जाके कुछ करो और अपने आप फिगर आउट करो। तो आई थिंक प्रोडक्शन हाउस केम फ्रॉम दैट वी आर एक्टर्स, फर्स्ट जनरेशन एक्टर्स, विल बी फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूसर्स, विल मेक मूवीज एंड विल मेक आवर काइंड ऑफ मूवीज, और कुछ चलेंगी कुछ नहीं चलेंगी, बनाते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। तो अभी जब रिलीज हो रही है क्या सीन है दिमाग में, मतलब एज अ प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं, तो एक्टर्स वाले जिटर्स अलग होते होंगे, अभी प्रोड्यूसर वाले के जिटर्स भी थोड़े अलग होते रहे? बहुत संघर्ष है दोस्त, लंबी बात है, आराम से बताऊंगी। बट दिस इज लाइक 2 weeks 3 weeks बैक टू बैक, बहुत सारा काम आपका आने वाला है। दिस इज इट्स कॉल्ड द हुमा कुरैशी फिल्म फेस्टिवल। नेवर हैपेंड, एंड आई एम श्योर एज एन एक्टर ये ड्रीम तो होता होगा कि यार बैक टू बैक काम आ रहा है, पीपल आर जस्ट वाचिंग एंड अप्रिशिएटिंग, एंड मैं बता रहा हूँ डिफरेंट जॉनर है, सब डिफरेंट जॉनर है आपका। मैं तो मतलब पहले मैं थोड़ा शर्माती थी, बट थोड़ा ऐसे आई थिंक मैं बोल सकती हूँ ना। हाँ ऑफ कोर्स, कि करके दिखाओ। मुश्किल है। एक मतलब 3 हफ्तों में उत्तर प्रदेश की शिया मुस्लिम लड़की, बिहार की पॉलिटिशियन, ठीक है, और दिल्ली क्राइम में हरियाणा की लड़की, करके दिखाओ तीनों। बट आई रियली एंजॉय डूइंग इट, बिकॉज आई फील अगर खाली सिर्फ रेडी होके सुबह जाके बस एक्टिंग करनी हो ना, तो मतलब सुंदर होके आ गई हूँ बस, तो आई वुड फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड। आई थिंक फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी द हीरो ऑफ माई लाइफ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बॉडी ऑफ वर्क, कि जब मैं रिटायर करूँ तो मेरा अपना बॉडी ऑफ वर्क हो, खाली ये नहीं कि वो बहुत सुंदर हीरोइन थी और इंडियन पिक्चरों में थी। सुंदरता कोई उपलब्धि नहीं है, वो तो आप पैदा हुए हो, उसमें आपका कोई हाथ नहीं है, बट मेरा काम एंड my body of work is something that's there in my hands. You know, it's just that because वही है कि जब आप बॉडी ऑफ वर्क का बात करती हैं, रांझना पिक्चर का एक बहुत अच्छा सीन है एंड में, धनुष और वो छोटा का चल के जाता है। एज यू मेंशन्ड, दिस इज द हुमा कुरैशी फिल्म फेस्टिवल राइट नाउ। आपने ये भी बोला कि कभी सोचा नहीं था कि रानी भारती जैसा कैरेक्टर लंदन तक पहुंच जाएगा महारानी में। तो जब 10-15 साल 12 साल पहले जो हुमा कुरैशी थी, जब पीछे देखती हैं, एक इंटरेक्शन होता होगा कि यार शिट, ये 3 हफ्ते में 3 अलग अलग कैरेक्टर आ रहे हैं, यू बोथ आर जस्ट टॉकिंग, इंटरैक्टिंग टू ईच अदर, की सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा।
What is the discussion going on with that 10-12 साल पुरानी वाली हुमा right now? Well done यार, not bad. कर लिया तूने, फिगर आउट कर लिया. 12 साल 15 साल पहले आप बोलते हैं, I'd be like पता नहीं कैसे होगा. बहुत ही अनइमेजिनेबल सी चीज है कि आप एक अलग शहर जाके बिना किसी को जाने, बस दिमाग में एक है कि हाँ एक्टिंग करनी है, कैसे होगा. बट हो जाता है, पता नहीं कैसे. अभी भी मुझे आप बोलोगे कैसे हुआ, तो अब मैं आपको किससे बता सकती हूँ कि देखो ये हुआ फिर ये हुआ, बट वो हुआ कैसे इज अ बिट ऑफ अ मिस्ट्री. आई थिंक आपके हाथ में ना सिर्फ आपका काम है. And I always say this to anybody who's aspiring to do this also, because you know the stories of luck and overnight success and all that सुनने में बहुत अच्छी लगती है ऐसे इंटरव्यू वगैरह में. But overnight success ना एक इवेंट है. उसके पीछे के 10, 15, 12, 20 whatever नंबर ऑफ साल की मेहनत के बारे में आई थिंक बात करनी चाहिए, बिकॉज वो थोड़ा ग्लैमरस नहीं है. वो इंटरव्यू में बोलने में अच्छा नहीं लगता. यू नो व्हाट आई मीन. पीपल से कि अरे मैंने वो पिक्चर किया और फिर ये हो गया, तो साले अरे वाओ, सो इट्स लाइक अ फ्राइडे टू फ्राइडे सक्सेस. बट आई फील लाइक देयर इज अ लॉट दैट गोज बिहाइंड इट, एंड आई लव व्हाट आई डू. आई लिव फॉर व्हाट आई डू. एंड आई न्यू वन थिंग कि शायद सामने वाला मुझे कोई किसी चीज में कास्ट करे ना करे, कोई अपॉर्चुनिटी मेरे पास आए ना आए, मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में मेरी मेहनत है, मेरे हाथ में मेरा टैलेंट है, मेरे हाथ में मेरा हार्ड वर्क है, और मैं सिर्फ उसी चीज पे फोकस करूंगी. बिकॉज एक्टर बनना मेरे हाथ में है, स्टार बनना ऑडियंस के हाथ में है. सो आई वाज लाइक आई एम गोना बी द बेस्ट एक्टर दैट आई कैन बी, एंड देन इट्स अप टू हिम. बट वन लर्निंग ओवर द इयर्स जो आपने सीखते सीख गई हैं, which you are very proud of, कि यार किसी ने बताया नहीं, but I've learned and I've understood a little bit about the industry or everything. Not just industry, about life. ना मैं बदतमीजी करती हूँ, ना मैं होने देती हूँ. अच्छा, ये सिद्धांत है. ना मैं किसी से बदतमीजी करती हूँ, मगर मैं होने भी नहीं देती हूँ. अच्छा, आई थिंक ये आपके इंस्टा बायो पर जाना चाहिए. है ना, अच्छा है ना ये. मैं अभी चेंज करने वाली हूँ. नहीं यार, बिकॉज होता है एज अ वर्किंग वुमन, एज अ प्रोफेशनल, आपको बड़े अजीब से लोग मिल जाते हैं. यू नो, तो आई फील लाइक क्यों ऐसे, मतलब बचपन में आई यूज्ड टू फील कि सब अच्छे होते हैं अनलेस एंड अनटिल समबडी यू मीट बैड. नाउ तो आई फील उल्टा तो नहीं है कहीं कि सारे ऐसे ही हैं, कोई कुछ अच्छे नहीं. आई मीन मैं मजाक कर रही हूँ, बट आई रियली फील कि कॉल आउट रबिश एंड बकवास अराउंड यू. डोंट फील कि आप कोई चीज अगर गलत है तो उसके बारे में आप नहीं बोल सकते. आई डोंट अलाउ दैट टू हैपन टू मी. समटाइम्स दिस फियरलेस एटीट्यूड व्हेन यू आर स्टार्टिंग थोड़ा कभी बैकफायर भी करता है शुरुआत में. नाउ तो आप एस्टैब्लिश्ड है तो ठीक है, बट शुरुआत में वाज दैट स्कैरी थिंग. तो सी अगेन ना, आई एम नॉट सेइंग फाइट, आई एम सेइंग कॉल आउट बैड बिहेवियर. देयर इज अ डिफरेंस. फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ पे आऊँ, आप मुझसे बदतमीजी करो, एक तो हो सकता है कि मैं आपको उठा के वापस गाली दे दूं या झगड़ा कर लूं, व्हाटएवर. आई एम नॉट सेइंग आई डोंट फाइट, बट डू आई कॉल आउट द बैड बिहेवियर फॉर श्योर. आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट कि हे आप गाली दे रहे हैं मुझे, ये बदतमीजी है, मुझे पसंद नहीं है, प्लीज डोंट डू इट, एंड आई कैन लीव. एंड आई फील दैट कॉलिंग आउट इटसेल्फ इज वेरी पावरफुल समटाइम्स. हमको झगड़ा करके उस सामने वाले के लेवल पे उतरने की जरूरत नहीं है. दैट since the day I discovered that button ना, कुछ तो शिफ्ट होता है अंदर. बड़ा पावरफुल चीज है कि कोई सामने वाला आपको गाली दे रहा है, आपसे मुझे बोल दो कि भाई साहब आप ये कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, और आप चले जाओ. वो उसको समझ नहीं आएगा क्या हो गया. अगर आप उसको वापस खड़े होकर गाली दोगे तो फिर भाई मतलब अब ये नेवर एंडिंग है. लग रहा है ये टिप सारे शादी वाले लोग को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, इंक्लूडिंग मी. जो लड़ाई झगड़ा होता है. What is this शादी? नहीं मैं अपनी बात कर रहा हूँ. Alrighty. अपनी वाइफ के साथ यूज करूंगा मैं कभी, बट दैट इज शादी नहीं हुई. हो गई ना. हो गई किससे? सिमरन से. सिमरन और आप राज उनके. राज, यस. सबसे फेमस लाइन ऑफ कोर्स महारानी तो है ही. दिस वन फेमस डायलॉग. हाँ, कब आपको परेशान कर चुका है, कब पीछा छूटने वाला तो है नहीं कभी नहीं. बट वेयर डिड यू फील वेरी वियर्ड एंड अनॉयड व्हेन पीपल जस्ट सेड दिस डायलॉग टू यू? नेवर. आर यू मैड? मतलब सोचो यार कितना कूल फ्लेक्स है. अपने करियर का सबसे पहला शब्द जो मैंने स्क्रीन पे बोला कि परमिशन तो लेना चाहिए, वही आइकॉनिक है. इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे फर्स्ट डायलॉग एवर, और वही आइकॉनिक है. तो मैं तो आई वाज वेटिंग टू बी बोर्न एज अ स्टार. कभी भी इनको मिले पूछ लेना परमिशन, शील बी वेरी हैप्पी टू से. क्या ये महारानी बिहेवियर है कि नहीं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ठीक है, 10 बजे के बाद सारे कॉल इग्नोर करना. महारानी बिहेवियर तो अच्छी बात. कूल, वेरी कूल है. अच्छा, वर्क लाइफ बैलेंस इंपॉर्टेंट. अच्छा, सेट पर लेट पहुंचना एंड देन नॉट गिविंग रीजंस एंड नहीं, दैट्स अ घटिया बिहेवियर. आजकल बहुत सारे लोग बात भी कर रहे हैं सेट पे लेट आना, नहीं आना. आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट योर टाइम एंड अदर पीपल्स टाइम. इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल. आप किसी का टाइम आपका कोई हुआ है वेस्ट सेट पे टाइम कि सब पंक्चुअली थे आपके अराउंड? या आई एक्चुअली हैड वेरी गुड को-स्टार्स एंड आई वर्कड विद सम वेरी गुड पीपल. और आई थिंक मेरे साथ तो ये है कि जब तक मुझे लगता है मेरा काम खत्म नहीं होता तो मैं सेट छोड़ के जा भी नहीं सकती. कभी कभी होता है ना कि आप
टाइम बढ़ गया whatever, I feel like जब तक my work is not done, I'm not able to like leave. गिविंग ऑनेस्ट फीडबैक टू अ फ्रेंड, अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आपके को एक्टर्स जो सारे फ्रेंड्स हैं, या स्पेशली भाई एज वेल, भाई का भी नाम इसमें इंक्लूड कर सकते अगर पूछा जाए तो हैं। अच्छा, सामने से फालतू आपने- का ज्ञान नहीं देने का किसी को। हाँ, जैसे सोनू निगम ने एक इंटरव्यू बोला, ज्ञानडू बन जाते हैं आप। हाँ। मैंने देखा नहीं इंटरव्यू, बट आई एम श्योर ऐसा कुछ, बट मुझे लगता है कि अगर कोई आपसे ओपिनियन मांगे कि भाई साहब आप जरा बताएंगे आपको क्या लगता है, तो आप जितना पोलाइटली और स्वीटली हो सकता है अपना ओपिनियन दें। Okay. ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। Okay, if somebody is giving you ज्ञान about performance, then you just like सुन के एक आई कान बी से लाइक दूसरा अब्बा जब्बा डब्बा। कान। Saying no to your manager, कि वो कुछ बोल दे, आपने मना कर दे, नहीं आज नहीं करना यार। काश ऐसा हो सकता। यस मैन है आप हमेशा। मैं तो मजदूर हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सिर्फ ऐसे वो गधा मजदूरी मैं कर रही हूँ, सब एंजॉय कर रहे हैं। अरे बाप रे, weird request, weird time, anything you remember from your team? From whom? Your team. Weird request, weird time पे। request. Weird time पे। कभी Over भी the बोलते हैं एक years. वीडियो बना के भेज दो, मैं कहा मैं घर पे सो रही हूँ, पिंपल ऐसे टूथपेस्ट लगाया हुआ है पिंपल के ऊपर, मतलब अभी कैसे वीडियो बना के भेज दूँ? कैन यू सेंड वॉइस नोट्स फॉर दिस इंटरव्यू? तू ही बना देना प्लीज। Answering back a troll online, क्या आप करती हैं? No. नहीं? वेस्ट ऑफ टाइम। Never replied. क्वीन फ्लेक्सेस इग्नोरिंग। अच्छा, zero dash. Lastly, bargaining with a street shop, रास्ते पे नो shopping करते हैं। यार, नो 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 नो, बार्गेन करना है तो जाके मतलब किसी बड़े स्टोर में करो। किया है कभी? बट एज स्टार आपको I'm sure बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते होंगे ना, कोई फ्री में सामने से देता है, Love. अरे मैम क्या अभी आपसे थोड़ी पैसा लेंगे हम लोग। काश ऐसा होता, बट नहीं होता। मुझे काफी फ्री चीजें मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जो मेरे फैंस है, प्लीज आप मुझे फ्री गिफ्ट भेजा करें, मुझे बहुत पसंद है। वंडरफुल। वन लास्ट थिंग, महारानी रिलीज होने वाली है, आपकी प्रोडक्शन हाउस की पिक्चर रिलीज होने वाली है, नेटफ्लिक्स पे आपका दिल्ली क्राइम आने वाला है। ये सब कुछ जब रिलीज हो जाएगा उसके बाद हुमा कुरैशी का प्लान क्या है? अगली picture- चिल करने वाली, रिलैक्स करने वाली, सीधा पिक्चर शूटिंग? तो अभी 15 दिन Oh. में पिक्चर शूटिंग है। ओ माय गॉड, तो कहीं ब्रेक है ही नहीं आपके पास? वो क्या होता है? When was the last time you took break? ऐसे लेती हैं जैसे अक्षय कुमार बोलते हैं ना, आई टेक अ ब्रेक। साल में 120 दिन छुट्टी पे रहते हैं वो। How much do you take छुट्टी? आई टेक छुट्टी। आई डोंट टेक लॉन्ग छुट्टी, आई टेक शॉर्ट गैप्स। लाइक अभी मैं टिफ गई थी, बुसान गई थी फिल्म के साथ, तो उसके बीच में 4 दिन का मैंने छुट्टी ले ली न्यूयॉर्क में। सो दैट काइंड ऑफ एन ऑफ, बट आई डोंट टेक अ मंथ लॉन्ग ऑफ। आई विश ऐसा हो पाता। अच्छा, आई एम वेटिंग फॉर समवन टू पे मी सो आई कैन टेक अ मंथ ऑफ। ऐसा कोई स्कीम है क्या कि पैसे दे दो फिर मैं छुट्टी ले लेती ये हूँ? तो अक्षय कुमार ही बता पाएंगे, आपने तो काम भी किया। यार ये पूछना आप चाहिए। बोल रहे हो, आप मत मुझे क्यों फंसा रहे हो? और अपने चक्कर में आप तो मिलोगे No, नहीं। I was very happy when he said 120 days छुट्टी। मतलब कौन लेता है भाई 120 days? वो बोलते हैं अपना, उन्होंने स्केड्यूल ऐसा बना के रखा हुआ है अपना। बस जैसे उनका एक चेक अमाउंट मेरे पास भी आएगा, मैं भी ले लूंगी। वन विश लिस्ट जैसे उनका था, फोर्ब्स में आ गया, आपका ऐसा कुछ है मन फोर्ब्स में आना? क्या बोलूं, प्लेन खरीद सकती हूँ। अच्छा। अपना प्लेन होना चाहिए। बहुत हो गया ये किसी से मांगना और ये कमर्शियल ट्रैवल, Yeah. कमर्शियल एयरलाइन ट्रैवल। टेरिबल, आई डोंट लाइक इट। वंडरफुल। आई थिंक 2-3 इट्स साल लाइक बोलते ना कि बेटा गाड़ी लगा, बेटा प्लेन लगा लो। रेडी हाँ आ रही हूँ मैं। मेरे को लग रहा है अगर ले लिया ना, यू हर्ड इट फर्स्ट ईयर या रेडियो सिटी पर। मैं ले भी लूंगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंसान के बच्चे तो प्लेन खरीदते हैं यार, हम क्यों नहीं खरीद सकते? ये क्या बात है? कितने का आता है वैसे सबसे ये सस्ता? आई डोंट नो, आप बताओ, मैं तो पूछा ही नहीं कभी। 200-300 करोड़ तो मिलता आता कहाँ है? है। कौन दुकान कहाँ है इसकी? नहीं, कोई तो कोई बेचता होगा ना कहाँ? एयरपोर्ट पे और कहाँ पे? एयरपोर्ट पे। कहीं तो कोई बेच रहा होगा। तो जाके पूछी भाई साहब ये प्लेन कितने का दिया आपने? देखो एयरपोर्ट में बहुत सारे पार्ट तो रहते हैं, किसी ना किसी का तो रहेगा ना बेचने के लिए। ऐसी गुड आइडिया। I'll go next time, भैया ये वाला दिखाना जरा, खोल के दिखाना। बट मेरे को ऐसा लगता हल्का है। है जरूर चेक करना। महारानी का नया सीजन 7 नवंबर एंड 31 अक्टूबर को इनकी पिक्चर आ रही है। उसका प्रमोशन कर नहीं रहे, बट जस्ट वी लाइक हुमा कुरैशी, सो जाके वो भी We are promoting Huma Qureshi, not anything हुमा specific. कुरैशी Yeah. फेस्टिवल। जस्ट Thanks. गो एंड वॉच, एंड फॉर मोर इंटरव्यूज कीप फॉलोइंग